माँ जी, घर में फालतू राशन नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप 2 रोटी ही खाइए, ज़्यादा नहीं। आप कोई काम भी नहीं करती। सरस्वती देवी चुपचाप रोटियों की गिनती में भूख निकल जाती, कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी अगर उन्होंने कुछ कहा तो बेटा भी उनके पक्ष में नहीं आएगा। गांव के एक कोने में मिट्टी का पुराना सा घर था। उसी घर में रहती थी सरस्वती देवी, जिनकी बड़ी बहू कविता। सरस्वती देवी के 2 बेटे थे, रमेश और महेश। रमेश बड़ा बेटा शहर में अच्छी नौकरी करता था, अच्छा कमाता था, लेकिन अपनी पत्नी कविता के बस में था। माँ की ओर नजर भी नहीं जाती थी। वो जो कविता कहती थी वही करता था। कविता बहुत ही घमंडी। वो अक्सर कहती, सुबह का समय था, आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। सरस्वती देवी बरामदे में खाट पर बैठी थी, बूढ़ी हड्डियों में अकड़ थी और आंखों में एक मासूम सी चाहत। अचानक उनकी नजर चूल्हे की तरफ गई, जहाँ कविता बड़ी बहू अपने लिए दूध उबाल रही थी। पास ही रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी। सरस्वती देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, अगर तेरी चाय में 1 कप मुझे भी दे दे तो बदन थोड़ा गर्म हो जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। कविता की भवें सिकुड़ गईं। उसने चाय की केतली को तेजी से नीचे रखा और ताने की बौछार शुरू कर दी। हर दिन कोई ना कोई बहाना, कभी दूध, कभी घी, और अब चाय भी चाहिए। माँ जी, ये घर कोई होटल नहीं है। दूध लिमिट में आता है और चाय कोई जरूरी चीज नहीं होती है बुढ़ापे के लिए। बीपी भी तो रहता है आपको, रहने दीजिए। इतना कहकर उसने चाय का कप उठाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सरस्वती देवी वहीं खाट पर बैठी रह गई। ओठ सूख रहे थे, गला जल रहा था, लेकिन आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या 1 कप चाय मांग लेना भी गुनाह है? बूढ़ी आंखें भर आईं। उन्होंने खुद से कहा, जब यही घर मैंने अपने हाथों से बनाया था तब किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ता था, और आज 1 कप चाय भी तानों की कीमत पर मिलती है। पास ही महेश, छोटा बेटा, खेत से लौट रहा था। उसने माँ की भीगी आंखें देख ली। जब उसने कारण पूछा तो सरस्वती ने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी ठंड लग रही थी। महेश समझ गया था। वो चुपचाप पास की दुकान से दूध लाया, गैस पर चाय बनाई और कप में डालकर माँ के पास आया। माँ, ये आपकी चाय 1 कप नहीं, रोज मिलेगा। जब तक मैं हूँ आपको ताना नहीं, चाय मिलेगी। सरस्वती देवी ने कांपते हाथों से कप लिया और एक घूंट पिया। वो चाय नहीं, मानो उनकी आत्मा को सुकून देने का अमृत मिल गया हो। आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, तुमने एक बेटा ऐसा दिया जिसने माँ को माँ समझा। तेरा लाख लाख शुक्र है। एक दिन कविता बोली, माँ जी, घर में फालतू राशन नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप 2 रोटी ही खाइए, ज्यादा नहीं। आप कोई काम भी नहीं करती है। सरस्वती देवी चुपचाप रोटी की गिनती में भूख निकल जाती, कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बेटा भी उनके पक्ष में नहीं आएगा। छोटा बेटा महेश बेरोजगार था, लेकिन बहुत ही दयालु और संवेदनशील। वो माँ के लिए हर रोज चुपके से दूध या फल ले आता, जो थोड़ा बहुत खेत से उगता था। वो माँ के पैरों में तेल भी लाता और उनसे कहता, माँ, एक दिन मैं आपको रानी बना दूंगा, बस थोड़ा समय और चाहिए। लेकिन सरस्वती देवी को खुद पर भरोसा नहीं था। वो अक्सर कहती, बेटा, ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकत में भूखे पेट सपने भी डरावने लगते हैं। वक्त बीतता गया, रमेश की आमदनी बढ़ती गई, लेकिन कविता का अहंकार और ज्यादा बढ़ता गया। अब तो सरस्वती देवी को दिन में सिर्फ 1 बार खाना मिलता। कविता बहू ने कामवाली को कह रखा था, सासू माँ को 2 रोटी ही देना, और वो भी बिना घी के। इन्हें ज्यादा आराम की आदत है। सरस्वती देवी एक दिन हल्के गले से अपने बेटे रमेश से कहा, बेटा, थोड़ा दूध मिल जाता तो मेरी हड्डियां कम दर्द करती। रमेश ने कविता की ओर देखा और बोला, माँ, अब आप तो अब बहुत मांगने लगी हैं। पहले तो कभी कुछ नहीं चाहिए होता था। उस दिन सरस्वती देवी ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लिया। वहीं महेश आया तो बोला, माँ, एक दिन यही बहू खुद रोटी के लिए तरसेगी। भगवान सब देखता है। कुछ सालों बाद रमेश की नौकरी चली गई। कविता के पास जो भी गहने थे वो बिक गए। उनकी शान और शौकत खत्म हो गई। अब वो उसी गाँव में, उसी पुराने घर में रहने लगी, जहाँ पहले सास को तानों में की रोटी दी जाती थी। अब हालात ऐसे हो गए कि कविता खुद खेतों में काम करने लगी और सरस्वती देवी के पास मदद मांगने आई। माँ जी, थोड़ा आटा दे दीजिए, बच्चों को भूख लगी है। सरस्वती देवी कुछ नहीं कहा, बस आंखें नम हो गई। वो माँ थी, फिर भी रोटी सेक कर बहू को दी, लेकिन कविता की वो आंखों में अब डर और पछतावा था। दूसरे ओर महेश ने खुद की मेहनत से यूपीएसआई की परीक्षा पास की। वो दरोगा बन गया। शादी की पहली रात जब सीमा अपने पति महेश के साथ बैठी थी तो बाकी लड़कियों की तरह प्यार या गहनों की बात नहीं की। उसने अपनी आंखों में भरी भावनाओं के साथ धीरे से कहा, सुनो महेश, मुझे अपनी माँ के बारे में सब कुछ मालूम है। आपने बताया था कैसे भाभी ने उन्हें रोटियां गिन गिन कर दी हैं, कैसे उन्होंने चाय के लिए भी ताने खाए हैं। महेश की आंखें भर आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि माँ को बुढ़ापे में भी तिरस्कार मिले। मैं उन्हें वो प्यार दूंगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने माँ
के लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी करने दो। अगली सुबह जब सरस्वती देवी उठी तो चौंक गई। पहली बार किसी ने उनके लिए गुनगुने पानी से पैर धोने की थाली तैयार कर रखी थी। सीमा हाथ पर तौलिया लिए खड़ी थी। माँ जी, पहले अपने पैर धो दूं, फिर गर्म चाय दूंगी। आज से आपको हर सुबह सुकून भरी होगी। सरस्वती देवी ने कांपते हुए कहा, बेटी तुम्हें काम संभालना है, मेरे लिए क्यों? सीमा ने बीच में कहा, माँ जी आपने बेटा जन्म दिया है, पर आज से एक बेटी भी है। धीरे धीरे घर में हर कोने बदलने लगा। जहाँ पहले सरस्वती देवी अकेली चारपाई पर बैठती, चुपचाप समय काटती, अब वहाँ उनकी हंसी गूंजने लगी थी। सीमा रोज उनके लिए नए पकवान बनाती, बालों में तेल लगाती, हर शुक्रवार उन्हें मंदिर ले जाती, जहाँ तक कि वह उनकी दवाइयाँ का भी अलार्म पर रखती। रमेश बड़ा बेटा, जो पहले माँ की आंखों से नजरें चुरा लेता था, अब खुद को अपराधी समझने लगा था। कविता को सीमा की सेवा देखकर जलन भी हुई, लेकिन शर्म भी। एक दिन कविता ने रसोई में जाकर देखा कि सीमा सरस्वती देवी के लिए दाल में घी डाल रही थी। वो फुसफुसाकर बोली, इतना सब क्यों कर रही हो सास के लिए? सीमा मुस्कुराकर बोली, क्यों? मैं जानती हूँ कि माँ ने किस कड़वे समय में हमें जन्म दिया है, पाला और तुमसे रोटियां गिनवाई गई। अब वो गिनती नहीं, सुकून की गिनती करेंगी। एक दिन सरस्वती देवी की पुरानी सहेली मिलने आई। उन्होंने पूछा, बहन पहले तो तुझे देखकर लगता था कि जैसे कोई पीड़ा की मूर्ति हो, अब तो चेहरा दमक रहा है, क्या बात है? सरस्वती देवी आंखें भर आए। उन्होंने कहा, मेरी छोटी बहू ने मुझे फिर से माँ बना दिया है। अब मुझे रोटियां की गिनती नहीं करनी पड़ती है, मुझे चाय पीने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। अब मैं जानती हूँ सिर्फ सांस नहीं लेनी है। सरस्वती देवी की आंखों में अब वो चमक लौट आई थी जो कभी बेटी की बेरुखी ने छीन ली थी। एक दिन उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोली, हे प्रभु, तूने देर की लेकिन अंधेर नहीं की। अब गांव के लोग कहते थे कि जिसने माँ को रोटी गिन कर दी, आज वो खुद हर निवाले को मोहताज है, और जिसने माँ की सेवा की उसे भगवान ने सौगात दी। आजकल की पीढ़ी अगर इस कहानी में से कुछ सीखे तो शायद फिर कोई माँ भूखी पेट रोटियां की गिनती ना करे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।